हरे कृष्णा। भगवान विष्णु कहते हैं, धर्मात्मा कुंजल ने फिर अपने चौथे पुत्र कपिंजल को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। बोलो, आहार लाने के लिए यहाँ से किस स्थान पर जाते हो और वहाँ तुमने कौन सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी हो, वह मुझे बताओ। कपिंजल ने कहा, पिताजी मैंने जो अपूर्व बात देखी है वह मैं आपको बताता हूँ। कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वह नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त है। भांति भांति के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी का शुभ्र और पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहां से सहस्त्रों विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ कोटि कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी, एक दिन मैं उसी कैलाश पर जो शंकर जी का घर है गया था। वहाँ मुझे एक आश्चर्य दिखाई दिया जो पहले कभी देखने या सुनने में नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूँ। गिरिराज मेरू का पवित्र शिखर महान अभ्युदय से युक्त है। वहां से हिम और दूध के समान रंग वाला गंगा नदी का प्रवाह बड़े वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वह स्रोत कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सब और फैल जाता है। उस जल से 10 योजन का लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है, जिसे गंगा हद कहा जाता है। वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। महामते, गंगा हद के सामने ही शिला के ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे। रूप से, वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वह बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वह गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थी या समुद्र तैना लक्ष्मी। इंद्र या यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदरी नहीं दिखाई देती। उसके शील, सद्भाव, गुण और रूप जैसे दिखाई पड़ते थे, वैसा अन्य दिव्यांगनाओं में नहीं दृष्टिगोचर होता। शिला के ऊपर बैठी वह कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और फूट फूट कर रो रही थी। उसके कोई स्वजन संबंधी उसके पास नहीं थे। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अश्रु बिंदु मोती के दाने जैसे चमक रहे थे। वे सब के सब गंगा जी के स्रोत में गिरते और सुंदर कमल पुष्प में परिणत हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुंदर पुष्प गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग से वहां बह रहे थे। पिताजी, इस प्रकार मैंने ये अपूर्व बात देखी है। आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण जानते हो तो मुझे कृपा करके बताएं। गंगा के मुहाने पर जो सुंदरी स्त्री रो रही थी, उसके नेत्रों से गिरे आंसू सुंदर कमल के रूप में फूल बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे ये रहस्य बतलाइए। कुंजल बोला, बेटा बताता हूँ, सुनो। यह देवताओं का रचा हुआ वृतांत है। इसमें महात्मा श्री विष्णु के चरित्र का वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नहुष ने संग्राम में महापराक्रमी हुंड नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के पुत्र का नाम विहुंड था। वह भी बड़ा पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुष उसके पिता का मंत्री और सेना सहित वध कर चुका है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत होकर तपस्या करने लगा। तब से बड़े हुए उस दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। देवता जानते थे कि समर भूमि में विहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है, और उधर विहुंड के मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया कि मैं मनुष्यों और देवताओं को मार के पिता के बैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार को उद्यत हो देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप उस पापी दैत्य ने उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया। समस्त प्रजा को पीड़ित करने लगा। उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता महाआदिदेव भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान विहुंड के महान भय से आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, पापी विहुंड देवताओं के लिए कंटक स्वरूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा।
देवताओं से यूं कहकर भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभागा विष्णु माया ने विहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुणी स्त्री का रूप धारण किया। वह नंदनवन में आकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज विहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला। नंदनवन में पहुंचकर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। वह इस बात को नहीं जान सका कि ये मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। वह सुंदरी स्त्री काल रूपा है, ये बात उसकी समझ में नहीं आई। माया का शरीर स्वर्ण के समान दमक रहा था। रूप का वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था। पापात्मा विहुंड उस युवती को देखकर लुभा गया और बोला, भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। तुम मेरे चित्त को मथे डालती हो। सुमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और मेरी रक्षा, वेदना से मेरी रक्षा करो। देवेश्वरी, अपने समागम के बदले में इस समय तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करोगी, मैं वह सब तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। माया बोली, दानव, यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कमोद से उत्पन्न दिव्य, सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी भार्या बनूंगी। विहुंड ने कहा, देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा मांगा हुआ वर तुम्हें देता हूँ। यह कहकर दिव्यराज विहुंड जितनी भी दिव्य एवं पवित्र वन थे उसमें विचरण करने लगा। उसके चित्त पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे कमोद नामक वृक्ष नहीं दिखाई दिया। वह स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ करता रहा, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से यही उत्तर मिला, यहाँ कमोद वृक्ष है ही नहीं। दुष्टात्मा विहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा, भगवान, मुझे फूलों से लदे सुंदर कमोद वृक्ष का पता बताइए। शुक्राचार्य बोले, दानव, कामोद नाम का कोई वृक्ष नहीं है। कामोदा तो एक स्त्री का नाम है। जब वह किसी प्रत्यंग से अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है, तब उसके मनोहर हास्य से सुगंधित, श्रेष्ठ और दिव्य कमोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है और वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं। उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शंकर की पूजा करता है, उसकी बड़ी बड़ी कामनाओं को भी भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। कमोदा के रोदन से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उसमें सुगंध नहीं होती, अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य की बात सुनकर विहुंड ने पूछा, भृगुनंदन, कमोदा कहाँ रहती है? शुक्राचार्य बोले, संपूर्ण पातकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार नामक तीर्थ के पास कमोदा नामक पुर है, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस कामोद नगर के दिव्य भोगों से विभूषित एक सुंदर स्त्री रहती है, जो संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वह भांति भांति के आभूषणों से अत्यंत सुशोभित जान पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवती की पूजा करो, साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। ये कहकर शुक्राचार्य चुप हो गए। वह महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। कपिंजल ने पूछा, पिताजी, कमोदा के हास्य से जो पवित्र दिव्य गंध से युक्त और देवता तथा दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते हैं? उन हास्य जनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर क्यों संतुष्ट होते हैं? कमोदा कौन है? किसकी पुत्री है? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। कुंजल बोले, पूर्व काल की बात है। देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उद्यम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया था। देवताओं और दैत्यों के मथने से 4 कन्याएं प्रकट हुई थी। फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखाई पड़ा। उपयुक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, दूसरे का नाम वारुणी, तीसरी का नाम कामोदा और चौथी का नाम ज्येष्ठा था। कामोदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वह भविष्य में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वह परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होगी। उसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा ही रमण करेंगे। जो तुलसी का एक पत्ता भी ले जाकर श्री भगवान को समर्पित करेगा, उसका भगवान बड़ा उपकार मानेंगे और मैं इसे क्या दे डालूं, ये सोचते हुए वे उसके ऊपर प्रसन्न होंगे।
इस प्रकार पूर्वोक्त 4 कन्याओं में से जो कमोदा नाम से प्रसिद्ध देवी थी, जब वह हर्ष से गदगद होकर बोलती और हंसती है तो उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल झड़ते हैं। जो उन फूलों को यत्नपूर्वक संग्रह करके उसके द्वारा भगवान शंकर, ब्रह्मा जी या विष्णु जी की पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वह जो जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इस प्रकार जब कमोदा किसी दुख से दुखी होकर रोने लगती है तो उसकी आंखों के आंसुओं से भी फूल पैदा होते हैं, झड़ते हैं। महाभाग, वे फूल भी देखने में बड़े मनोहर होते हैं किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। वैसे फूलों से जो शंकर भगवान की पूजा करता है उसे दुख और संताप होता है। जो पात्मा एक बार भी इस तरह के फूलों से देवताओं की पूजा करता है वह निश्चय उसे दुख देते रहते हैं। इस प्रकार हम आज इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा।